जय श्री राम। सर्वप्रथम आप सभी धर्म अनुरागियों को नव संवत्सर और श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय सज्जनों, जैसा कि आज का हमारा विषय है, हम भगवान के नाम से अंकित दुपट्टा या शॉल पहने या ना पहने, भगवान के नाम से छपा हुआ दुपट्टा या अन्य कोई शॉल वगैरह पहने या ना पहने। अभी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिनमें एक महाराज जी ने भगवान के नाम से अंकित दुपट्टाओं का निषेध बताया है। तो उससे समाज में एक भ्रांति फैल गई है कि लोग करें क्या, आखिर सच क्या है जो हमने बचपन से देखा है। अनेकों साधु संत राम नामी दुपट्टा धारण करते हैं, कोई राधे राधे नाम से दुपट्टा धारण करता है, कोई ओम नमः शिवाय नाम से धारण करता है। आखिर सत्य क्या है? लोग इस बात को लेकर संशय में है। आखिर हम किसे माने, महाराज जी की माने या फिर हम जो शुरू से देखते आए हैं? हमने देखा कितने विद्वान ब्राह्मण, कितने साधु संत, बाबा जी सभी राधे राधे ओम नमः शिवाय या राम नाम का दुपट्टा धारण करते हैं। क्या वो गलत है? हम महाराज जी का किसी प्रकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम उनका किसी प्रकार का कोई खंडन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, इस विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रों का क्या निर्णय है। इसीलिए आज हम यह वीडियो बना रहे हैं कि हमें भगवान के नाम से संबंधित दुपट्टा या शॉल या ऊपर जो हम ओढ़ते हैं धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, महर्षि वाल्मीकि की 6 रामायणें मानी जाती हैं। महर्षि वाल्मीकि ने 6 रामायण लिखी हैं, जिनमें कि सबसे ज़्यादा प्रचलित आपकी वाल्मीकि रामायण है, उसके बाद योग वशिष्ठ रामायण है। इस प्रकार आध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण और अगस्त रामायण करके 6 रामायणें भगवान वाल्मीकि ने लिखी हैं। उन्हीं रामायणों में से एक रामायण है आनंद रामायण। आनंद रामायण के मनोहर कांड के 12वें अध्याय में कुछ ऋषियों ने भगवान श्री राम से पूछा है, हे प्रभु, इस आने वाले कलयुग में लोग, जो व्यक्ति हैं, अधिक व्यस्त हो जाएंगे, आपके नाम का स्मरण नहीं कर पाएंगे, उन पर पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं रहेगा। ब्राह्मण हैं, वे भी अपना नित्य कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। आखिर किस उपाय से उनकी मुक्ति हो सकती है? किस प्रकार वह या कलयुगी मनुष्य इन पापों से बच सकते हैं? तब श्री राम कहते हैं, देखिए आपको मैं आनंद रामायण के मनोहर कांड के 12 अध्याय 12वें सर्ग से पढ़कर के बता रहा हूं। श्री राम कहते हैं, जिसके मुख में राम मंत्र है, जिसका शरीर राम नाम से अंकित है, अर्थात जिसके शरीर पर राम नाम लिखा हुआ है और जिसकी देह पर राम मुद्रा से अंकित वस्त्र पड़ा रहता है, उसे यमराज भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन उससे आगे भी भगवान क्या कहते हैं? राम मुद्रा से अंकित वस्त्र समुद्र कहलाता है। ये जो दुपट्टा है ये समुद्र कहलाता है। यह वस्त्र सब में श्रेष्ठ, पवित्र और पाप नाशक होता है। जब समुद्र वसनधारी प्राणी को किसी प्रकार का पातक नहीं लगता है, जैसे कमल के पत्ते पर जल का असर नहीं होता,
समुद्र वस्त्र धारण किए हुए मनुष्य को ठीक उसी प्रकार कोई पाप नहीं लगता है। आगे श्री राम कहते हैं, जो मेरी मुद्रा से अंकित कपड़े पहने रहेंगे उनसे यदि किसी प्रकार का पातक भी हो जाएगा तो वह उनको नहीं लगेगा। इसलिए सदा शंख, चक्र, गदा और पद्म से अंकित अर्थात छपे हुए या चिन्हित वस्त्र भी मुझे बड़े प्रिय हैं। लोग ऐसे कपड़ों को पहने, ऐसे वस्त्रों को धारण करें। राम मुद्रा से अंकित वस्त्र मुझे प्रसन्न करते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि अब देखिए कब पहनने चाहिए कब नहीं पहनने चाहिए ये भी भगवान बताते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि स्नान करके ऐसे ही कपड़े पहने और जबके समय इसके लिए विशेष ध्यान रखे। शौच के समय, बिछौने पर लेटते समय, अपवित्र अवस्था में, किसी कुटुंबी के मरने पर आदि अपवित्र स्थानों पर जहां शुद्धि नहीं रह सकती है वहां ऐसे वस्त्र धारण ना करे। लेकिन धारण कब करे? स्नान करने के अनंतर, व्रत में, तीर्थ में, पूजा करते समय, पितृ श्राद्ध करते समय, होम, दान, जप आदि करते समय, चंद्रायण आदि व्रत करते समय, नित्य कर्म करते समय, कोई नैमित्तिक कर्म करते समय और तपस्या करते समय मेरी मुद्रा से अंकित वस्त्र अवश्य पहनना चाहिए। यदि आप राम मुद्रा से अंकित वस्त्र नहीं पहन सकते हैं तो केवल राम नाम लिखा हुआ वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। ये देखिए आपको 12वें सर्ग के ही 88वें श्लोक से लेकर 90 तक लिखा हुआ है। इसलिए वे सदा शंख, चक्र, गदा और पद्म से अंकित कपड़े पहने। यह भी ना हो सके तो केवल मेरे नाम से ही चिन्हित कपड़े पहने। शंख आदि से चिन्हित कपड़े भी मुझे बड़े प्रिय हैं। तो मित्रों, हमारे जो इष्ट हैं, हम इस आधार पर अपने किसी भी इष्ट के नाम से अंकित ऊपर का कपड़ा धारण कर सकते हैं, बशर्ते हमें उसकी गरिमा का ध्यान रखना है, उसकी मर्यादा का पालन करना है, किसी प्रकार उसका अपमान ना हो। बिछाने के लिए, बैठने के लिए हम उसका प्रयोग ना करें, पवित्र स्थान पर धोए नहीं। इसके अलावा पूजा पाठ के समय, तीर्थ में हम इस प्रकार के वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और हमारी जो प्राचीन परंपरा है वह सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी शास्त्र से ली गई हैं। नव कथावाचकों और नए नए विद्वानों के किसी कुतर्क में आकर या इमोशनली बातों में आकर के अपनी परंपराओं से दूर ना हुए। जो परंपराएं चली आ रही हैं वह 100% सही है, उनका पालन करें, राम नाम के वस्त्र धारण करें। इसका एक लाभ और है, यदि मैंने राम नाम का वस्त्र, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय माता की, अगर कोई भी वस्त्र धारण कर रखा है और मैं कहीं से निकल के जा रहा हूं, जो लोग मुझे देखेंगे डायरेक्ट उनकी निगाह मेरे कपड़ों पर जब पड़ेगी तो वो भी उस शब्द को पढ़ेंगे, वो भी आपको देखते ही राम जी का नाम ले लेंगे, है कि नहीं। मैं रास्ते से जा रहा हूं, किसी की मेरे ऊपर निगाह पड़ी, उसने देखा मैंने दुपट्टा पहन रखा है, उसने पढ़ लिया भाई ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ है, तो ये भी आप एक प्रकार से पुण्य ही कमाएंगे। इसलिए भगवान के नाम से अंकित कोई भी वस्त्र पहनने में मुझे किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है। आप मेरी बात ना माने, आप अन्य किसी की बात ना माने, आप केवल धर्म से संबंधित विषय में केवल शास्त्रों को ही प्रमाण माने, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। बाकी आप सभी इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए।
आगे भी इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ वीडियो आती रहेंगी और आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, नमस्ते।